अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि इलस्ट्रेटर को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, शेप्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, शेप्स क्रिएट करने के किस क्या क्या तरीके हो सकते हैं और शेप्स का कलर हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि सिलेक्शन टूल किस तरह से काम करता है, कॉपी किस तरह से लेते हैं, कलर्स किस तरह से शेप्स के चेंज करते हैं, स्ट्रोक का साइज़ किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। तो जो बेसिक्स होते हैं इलस्ट्रेटर में कोई शेप क्रिएट करने के लिए, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि किस तरह से हम इलस्ट्रेटर के जो बेसिक्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है। ओके, सो ये है मेरे पास इलस्ट्रेटर। यहाँ पे मैं एक पेज सेलेक्ट कर चुका हूँ और ये मेरे पास एक आर्टबोर्ड मौजूद है। मेरे पास ये एक आर्टबोर्ड मौजूद है और इस आर्टबोर्ड पे मैं कुछ शेप्स ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो शेप्स ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये मेरे पास एक ब्लैक कलर का आपको एरो नज़र आ रहा होगा। इस वाले टूल को हम कहते हैं सिलेक्शन टूल। अगर आप इसको कीबोर्ड की शॉर्टकट की से यूज़ करना चाहते हो तो आप वी प्रेस करेंगे तो ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इस टूल का क्या काम है हम अभी आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसको यूज़ करने के लिए मुझे कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पर इलस्ट्रेटर में कुछ शेप्स क्रिएट करना चाहता हूँ। तो शेप्स क्रिएट करने के लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास शेप टूल अवेलेबल है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के बेसिक शेप्स आपके पास मौजूद हैं। रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स टूल, पॉलीगन टूल एंड स्टार टूल। सो मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक शेप्स रेक्टेंगल से स्टार्ट करता हूँ। रेक्टेंगल टूल मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मुझे कुछ शेप्स ड्रॉ करनी है। तो शेप्स आप किस किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि आपको शेप का साइज़ नहीं पता, बस आप यहाँ से यहाँ तक एक एज्यूम करके एक शेप क्रिएट करना चाहते हैं, अंदाजे से एक शेप बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे जाके एक शेप क्रिएट कर ली, तो ये मेरे पास एक शेप मिल गई। या आप ऊपर से नीचे की तरफ एक शेप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके यहाँ तक मैंने एक शेप ड्रॉ कर ली और ये क्रिएट हो गई। सो इस तरह से आप कोई अंदाजे से कोई शेप बनाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि इस शेप की विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ये मैं नहीं जानता। सो अगर आपको कोई ऐसी शेप बनानी है जिसके चारों साइड इक्वल हो, जैसे ये रेक्टेंगल अभी जनरेट हुआ, लेकिन स्क्वायर अगर बनाना तो यहाँ पे देखें स्क्वायर का कोई स्क्वायर नाम की कोई शेप यहाँ नहीं है। सो वो आपको रेक्टेंगल से ही बनानी पड़ेगी। रेक्टेंगल और स्क्वायर में ये फ़र्क होता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की दो साइड्स एक साइज़ की होती हैं और दो साइड्स एक साइज़ की होती हैं। सो मैं स्क्वायर बनाने के लिए भी रेक्टेंगल टूल को ही सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट प्रेस करके, मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस किया एंड मैंने यहाँ से जाके एक जो स्क्वायर था, स्क्वायर शेप थी, वो मैंने ड्रॉ कर दी। इस तरह शिफ्ट प्रेस किया और स्क्वायर शेप यहाँ पर ड्रॉ कर दी। सेम इसी तरह से अगर आप एलिप्स यूज़ करते हैं तो एलिप्स से आप एलिप्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप जो है वो एक प्रॉपर सर्कल बना सकते हैं अपने इलस्ट्रेटर पे। इसी तरह राउंडेड रेक्टेंगल है, राउंड रेक्टेंगल से आप एक राउंडेड रेक्टेंगल बना सकते हैं, या आपको राउंडेड स्क्वायर बनाना है जिसके कॉर्नर्स राउंड हो, सो वो आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। अगर इसके कॉर्नर्स का साइज़ आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ छोटे छोटे कॉर्नर विजेट्स दिए हुए होते हैं। ये वाला जो फीचर है ये आपको इलस्ट्रेटर CC वर्जन में आना स्टार्ट हुआ है। उससे पुराने वर्जन CS6, 5, 4, 3, 2, 1 उसमें ये आपको फीचर नहीं मिलेगा कॉर्नर विजेट वाला। आप कॉर्नर विजेट यूज़ कर सकते हैं CC वर्जन में। सो इस CC वर्जन में यहाँ से मैं इसको चेंज करवा सकता हूँ। अगर आपको इसके कॉर्नर ज़्यादा राउंड करवाना है सो आप क्लिक करके और ड्रैग कर दें, और अगर बिल्कुल ख़त्म करें तो आप क्लिक करके ड्रैग अप कर दें या डाउन कर दें। वो डिपेंड करता है आपने कॉर्नर विजेट कौन सा वाला सेलेक्ट किया। अगर नीचे वाला सेलेक्ट किया हो तो आपको ऊपर करेंगे तो इसके कॉर्नर्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा कॉर्नर्स का। और अगर आप नीचे करेंगे तो फिर इसका जो साइज़ है कॉर्नर्स का वो कम हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर आप प्रॉपर किसी साइज़ पे शेप बनाना चाहते हैं, मैंने अभी रेक्टेंगल्स बनाए, स्क्वायर्स बनाए, मुझे किसी का भी साइज़ नहीं पता। सो अगर मैं एक प्रॉपर साइज़ पे कोई शेप बनाना चाहता हूँ तो आपको फिर ऐसे क्लिक करके ड्रॉ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको जस्ट क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये रेक्टेंगल टूल है, सॉरी यहाँ पे एक रेक्टेंगल का पॉपअप आ गया, एक विंडो आ गया और उसमें आपसे पूछ रहा है विड्थ और हाइट कितनी चाहिए। तो अब आपने सोचा हुआ है कि मुझे 2 इंच, अब देखिए मेरा जो डिफ़ॉल्ट यूनिट है वो पिक्सल सेट हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे 2 इंच बाय 4 इंच की एक शेप दो। तो ये पिक्सल्स में कन्वर्ट करके उसने मुझे ये वैल्यू दे दी और ये 2 इंच बाय 4 इंच की एक शेप आपके पास यहाँ पर बन गई। तो सिंपल, आपको किसी भी शेप से कोई प्रॉपर साइज, जैसे मैं चाहता हूँ 2 बाय 2 इंचेस का एक सर्कल चाहिए, तो मैंने क्लिक किया एलिप्स टूल सेलेक्ट करके और यहाँ पर मैंने कहा कि 2 इंचेस बाय 2 इंचेस
का साइज मुझे चाहिए। सो यहाँ पर 2 बाय 2 इंचेस का एक सर्किल आपको मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपने कोई शेप बना ली है पहले से और अब आप चाहते हैं कि मैं इसका साइज़ चेंज कर दूं, ये शेप बनी हुई है आपके पास, लेकिन आप चाहते हैं इसकी जो हाइट है वो सपोज़ 1 इंच की होनी चाहिए या आधे इंच की होनी चाहिए या 36 पिक्सल्स की होनी चाहिए या 72 पिक्सल्स, मतलब कोई भी साइज़ आपके पास है वो आप इस शेप को देना चाहते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, एक गलती जो हम लोग करते हैं जब आप नया नया सॉफ्टवेयर चलाना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो मसला ये आप करते हैं, देखें हर टूल का अपना एक अलग फंक्शन है। ये मैं यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट करके काम कर रहा हूँ, तो शेप टूल का काम है कि वो शेप्स बनाता है। किसी शेप को सिलेक्ट करना, उसको उठा के कहीं और रखना, उसका साइज़ चेंज करना, उसकी जगह चेंज करना, रोटेशन चेंज करना, ये इस टूल का काम नहीं है। तो अक्सर जब आप स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे काम कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हो, आप इसी टूल से क्रिएट करते हो और इसी टूल से दूसरी किसी शेप को सिलेक्ट करना चाहते हो, आप इसी टूल से क्लिक करते हो तो ऐसा पॉपअप आ जाता है। जबकि अभी मैंने इस पॉपअप का मतलब बताया कि आपको कोई शेप चाहिए तो आप क्लिक करो, जिस जगह शेप चाहिए वो आपसे साइज़ पूछेगा और उस साइज़ की आपको शेप दे देगा। तो अगर आप किसी शेप को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास होता है सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करने के बाद आप किसी भी शेप पे क्लिक कर सकते हैं, उसकी जगह चेंज कर सकते हैं, उसको रोटेट करना है तो यहाँ कॉर्नर पे जाके आप यहाँ से रोटेट भी करवा सकते हैं। आपको माउस पे ध्यान देना है कि माउस का जो कर्सर है वो कैसे चेंज हो रहा है। अगर वो ऐसे स्ट्रेट डबल हेड एरो आ रहा है तो ये कहलाता है बाउंडिंग बॉक्स। अगर ये आपके पास किसी भी वजह से बंद हो जाए, नज़र नहीं आए, तो आप व्यू से जाके यहाँ से ये हाइड बाउंडिंग बॉक्स हुआ है, तो ऐसे बाउंडिंग बॉक्स अगर नज़र ना आ रहा हो आपके पास, कभी कभी हम की प्रेस कर देते हैं जो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+B। सो मैं यहाँ से शो बाउंडिंग बॉक्स कर देता हूँ तो यहाँ पे एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा, या इसको प्रीवियस वर्जन में बाउंड्री बॉक्स भी कहते थे, तो दोनों ही नाम सही है। सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसकी जगह चेंज कर सकता हूँ। साइज़ चेंज करना है तो मैं क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके अगर आप साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो इसका जो शेप है, जो प्रपोर्शन है वो ख़राब नहीं होगी। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते तो फिर आप इसकी जो शक्ल है वो हो सकता है आपसे गलती से चेंज हो जाए, या आप खुद से चेंज करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट ना प्रेस करें, वरना जो है वो सर्किल था तो वो सर्किल ही रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सर्किल ही रहे, बस इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, तो शिफ्ट प्रेस करके एंड देन फिर आप साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे। सो मैंने यहाँ पे इसका इतना साइज़ रख दिया। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको किसी शेप का साइज़ चेंज करना है, एक शेप आपने बनाए हुए लेकिन आप चाहते हैं इसका साइज़ जो है वो मैं चेंज करूं, बजाय इसके कि मैं इसको डिलीट करके नई शेप बनाऊं, मैं चाहता हूं इसी का साइज़ मैं चेंज कर दूं। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर आपको एक ट्रांसफॉर्म का बटन मिलेगा। अगर आपकी स्क्रीन छोटी है तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म का बटन मिलेगा, बट मेरे पास यहाँ पे देखें ये विद एंड हाइट लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर विद एंड हाइट लिखा हुआ नज़र आ रहा है अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करें। अगर आप नया वर्जन यूज़ करें, मैं नया वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं ये कोर्स इस तरह से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो जिनके पास पुराना वर्जन होगा तो उनके पास ऊपर ऑप्शन आएगा, और जो नया वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो उनके पास साइड में यहाँ पर ऑप्शन आएगा W एंड H। W का मतलब है विद एंड H का मतलब है हाइट। तो आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करके, अच्छा अगर जिन लोगों की छोटी स्क्रीन है तो यहाँ ऊपर से, जैसे मैं अपने सॉफ्टवेयर की जो विद है वो कम कर लेता हूँ, मैं यहाँ से जाके इसका साइज़ कम कर लेता हूँ कुछ ऐसे। तो देखें जिन लोगों की स्क्रीन छोटी है, मेरी स्क्रीन थोड़ी वाइड है तो इसलिए ओपन हो क्या रहा है, जिन लोगों की स्क्रीन छोटी है उनके पास यहाँ ट्रांसफॉर्म का बटन आ जाएगा, और ट्रांसफॉर्म के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो ऑप्शंस यहाँ विद एंड हाइट की फॉर्म में मिलेंगे। सो यहाँ पे विद एंड हाइट मौजूद है या यहाँ पर विद एंड हाइट मौजूद है, कहीं से भी जाके आप क्लिक कर दें। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप विड्थ को चेंज करें, हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो, या आप हाइट को चेंज करें, विद ऑटोमेटिकली चेंज हो, तो यहाँ पर देखें आपको एक लिंकिंग मार्क दिया हुआ है, एक लिंकिंग आइकन दिया हुआ है। इस लिंकिंग आइकन पर जाके अगर आप क्लिक करते हैं, इस लिंकिंग आइकन अभी डिसेबल है, सही है, स्लैश बना हुआ नज़र आ रहा है, मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। तो क्या होगा कि मेरी जो शेप है उसकी प्रोपोर्शन यही रहेंगी। मतलब अगर मैं विड्थ कम करूँगा, मैं कहता हूँ इसकी विड्थ जो है वो ये हो जाए 500, तो विड्थ के साथ साथ देखें हाइट भी कम हो गई इस शेप की। अगर आप चाहते हैं कि नहीं विड्थ हमें कम करनी है, हाइट वही रखनी है, सो मैंने इसको दोबारा से उसी साइज़ पे कर दिया, या आप Ctrl+Z प्रेस करके अंडू कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने इसके लिंक को ख़त्म कर दिया, एंड देन मैं यहाँ पे जाके हाइट दे रहा हूँ। अब मैंने कहा सिर्फ इसकी जो हाइट है वो आधे इंच की हो, तो मैंने 0.5 IN फॉर इंच और इंटर प्रेस किया। तो देखें सिर्फ हाइट चेंज हुई है, विद अपनी जगह पे वैसी ही है जैसी हमने बनाई थी।
इसको सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से जाके आपको जैसे भी विद एंड हाइट चेंज करनी है आप चाहते हैं ये जो सर्किल है इसकी विद एंड हाइट चेंज हो जाए, लेकिन दोनों साथ में चेंज हो, तो मैं इसको लिंक कर दूंगा यहाँ से जाके और मैं इसको सिलेक्ट करके कहता हूँ कि 500 पिक्सल का सर्किल बन जाए, तो ये 500 पिक्सल्स का सर्किल बन जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ मजीद शेप्स भी हमारे पास मौजूद है। मैं यहाँ से पॉलीगन टूल को सिलेक्ट करता हूँ। पॉलीगन टूल सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक पॉलीगन दे रहा है। पॉलीगन का मतलब होता है ऐसी शेप जिसके पास कुछ साइड्स मौजूद होती हैं। तो ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 साइड्स वाला एक पॉलीगन है, यानी ये हेक्सागोनल शेप है जिसकी 6 साइड्स हैं। अगर आपको इस शेप की साइड्स कम करनी है तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप जस्ट सिंपल क्लिक करें, जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ रहा है साइज़ बता दें, इसका जो साइज़ है रेडियस है वो कितना होना चाहिए और इसकी जो साइड्स हैं वो कितनी चाहिए। सपोज मुझे ट्राइंगल चाहिए, ट्राइंगल होता है 3 साइड्स वाला एक शेप, तो मैं यहाँ से जाके ओके करता हूँ तो ये ट्राइंगल मिल जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे पेंटागन शेप चाहिए, यानी 5 साइड्स वाली चाहिए, तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे पेंटागन मिल जाएगा। इसी तरह से जो भी शेप आपको बनानी है, मैं 8 शेप्स वाली 8 साइड्स वाली एक शेप मांगता हूँ, तो ये 8 साइड्स वाली मुझे एक शेप दे देगा। तो इस तरह से हम कोई भी शेप हो वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर अच्छा दूसरा तरीका क्या है, यही साइड्स कम करने का, ज़्यादा करने का। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ड्रैग करके एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन देखिए मैंने माउस कर्सर को अभी मतलब जो माउस का क्लिक है मैंने उसको रिलीज़ नहीं किया है। तो बिना रिलीज़ किए हुए आप अपने माउस कर्सर को रिलीज़ नहीं करना है, क्लिक को छोड़ना नहीं है। आपके पास जो एरो कीज़ होती हैं, कर्सर कीज़ जो होती हैं, उसमें से अप डाउन इनको यूज़ करते हुए आप इसकी अप एरो प्रेस करेंगे तो इसकी साइड्स बढ़ जाएंगी, डाउन एरो प्रेस करेंगे तो इसकी साइड्स कम होने लगेंगी। देखिए मैं डाउन 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 एरो प्रेस कर रहा हूँ तो ये 4 साइड्स 5 6 7 8 9 इस तरह से आप काउंट करके ट्राइंगल बनाना तो 4 और फिर एक और कम कर दी 5। लेकिन ट्राइंगल की बेस मुझे बिल्कुल नीचे चाहिए, तो शिफ्ट प्रेस करना ज़रूरी है आपके लिए, वरना ट्राइंगल जो है वो अजीब से एंगल पे आएगा, फिर उसको मैनेज करना आपके लिए मुश्किल होगा। सो मैं यहाँ से जाके इस तरह से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। और इसी तरह से मैं यहाँ पे मेरे पास स्टार टूल मौजूद है, मैं स्टार टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक शिफ्ट प्रेस करके स्टार ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे देखें एक स्टार बन रहा है। अच्छा, हमारे पास 2 तरह के स्टार्स होते हैं, एक ये हमारे पास स्टार है और एक आपने कभी देखा हो पाकिस्तान के फ्लैग में। सो देखें पाकिस्तान के फ्लैग में ये वाला जो स्टार है इसके जो आर्म्स हैं वो सीधे हैं, स्ट्रेट है, जबकि हमने यहाँ पर जो स्टार बनाया उसके आर्म्स थोड़े टेपर फॉर्म में। सो ऐसा स्टार जैसे आपके पाकिस्तान के फ्लैग में स्टार बना हुआ है, ऐसा स्टार बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप स्टार ही ड्रॉ करेंगे लेकिन आप साथ में ऑल्ट प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो जो आपका स्टार है वो बिल्कुल स्ट्रेट आर्म वाला हो जाएगा, जैसे पाकिस्तान के या अक्सर फ्लैग्स में जिस भी फ्लैग में स्टार्स होते हैं उसमें ये वाला स्टार यूज़ हुआ होता है कॉमनली। सो इस तरह का आप स्टार ड्रॉ करवा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से स्टार्स की भी अगर आपको साइड्स या पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो आप सिंपल क्लिक करके भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं मुझे 8 पॉइंट्स वाला स्टार चाहिए, तो मैंने 8 लिख के ओके कर दिया तो 8 पॉइंट्स वाला स्टार आ जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कर्सर माउस से यूज़ करते हुए और कीबोर्ड से यूज़ करते हुए साइड्स बढ़ानी है, तो मैं अप एंड डाउन एरो ड्रॉ करते हुए, अगर आपने ड्रॉ करते हुए छोड़ दिया और फिर आप अप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये हो रहा होगा, ऊपर नीचे शेप जा रही होगी। तो माउस को क्लिक करके रखना है एंड देन फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं एरो कीज से। सो ये कुछ बेसिक शेप्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखाई हैं। मेरा यहाँ से टूल बार थोड़ा सा चेंज हो गया तो मैंने उसको ठीक कर लिया। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि जब हमने शेप्स बना ली, अब इन शेप्स को बनाने के बाद इसमें कुछ कलर्स हैं, वो कलर्स मुझे चेंज करने हैं। तो देखें आपकी जो शेप्स होती हैं वो 2 कलर्स से मिलके बनती है, मतलब उसमें 2 कलर्स फिल हुए होते हैं। एक होता है फिल कलर जो कि इस शेप के अंदर नज़र आ रहा होता है, और एक होता है स्ट्रोक कलर जो इस शेप के आउटलाइंस में नज़र आ रहा होता है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका फिल कलर है अभी वाइट और इसकी आउटलाइन कलर है ब्लैक। सो यहाँ पर आपको ये 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर ये आपको 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये 2 ऑप्शंस, जो पहला वाला ऑप्शन है जो ये ऊपर वाला कलर है, ये ऊपर वाला जो कलर है ये है फिल कलर, और जो नीचे वाला कलर है ये है स्ट्रोक या आउटलाइन कलर। ठीक है, आउटलाइन को यहाँ पे स्ट्रोक कहते हैं, तो ये स्ट्रोक कलर है। पीछे वाला बीच में से आपको खाली नज़र आ होगा यहाँ से, और ये ऊपर वाला जो कलर है ये फिल्ड कलर है। इसके अलावा यहाँ पर एक मार्क, आपको स्वैप का मार्क नज़र आ रहा है, तो ये क्या करता है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका फिल कलर को स्ट्रोक कलर बना देगा और स्ट्रोक कलर को फिल कलर बना देगा इस तरह से।
सो मैं यहाँ पर जो फिल कलर है इस पे जाके मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैं आपको सबसे पहले तो शेप सेलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ से सिलेक्शन टूल से जाके शेप को सिलेक्ट कर लिया। शेप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये फिल कलर मौजूद है। इस फिल कलर पे जाके मैं डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप से कलर्स हैं। यहाँ से आप ह्यू डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आपके पास है सैचुरेशन, ब्राइटनेस, वो सब कुछ चीज़ें जो भी आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। जो भी कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हेक्साडेसिमल कोड है आपके पास, या RGB कोड है, या CMY के कोड्स है, या ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस कोड है। सो वो सारे कोड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर जाके आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। या फिर आपको एक ऐसी कलर बनाना है तो आप सिंपल यहाँ से कलर फैमिली, कलर का ह्यू जो है वो सिलेक्ट कर लें। एंड देन यहाँ पर जाके मैंने ये ग्रीन कलर चाहिए तो इसके फिल पे मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट करना था, ग्रीन कलर आ गया। और स्ट्रोक पे मुझे कलर चाहिए तो मैं डबल क्लिक करता हूँ और स्ट्रोक का कलर मैं कहता हूँ मुझे ये रेड या पिंक जो भी है वो चाहिए, तो मैंने इस तरह से इसमें कलर फिल कर दिया। इसी तरह से अगर आप कलर को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर स्टार रखा हुआ है, ये पीछे सर्किल की लाइन जा रही है लेकिन नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब स्टार के पास है वाइट कलर। सो मैं स्टार का जो अंदर का वाइट कलर है वो बंद करना चाहता हूँ। सो मैं स्टार के वाइट कलर को यहाँ से ऊपर लेकर आऊँगा और यहाँ पे नन का बटन है या स्लैश इसकी शॉर्टकट की है। सो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये स्टार जो है वो बीच में से सेंटर से ट्रांसपेरेंट हो गया। इसी तरह से अगर आपको आउटलाइन का कलर ख़त्म करना है, मैं इसको स्टार को कोई कलर दे देता हूँ। अगर आपको आउटलाइन बंद करनी है तो आप इस आउटलाइन के कलर को सिलेक्ट करें और यहाँ से जाके नन कलर कर दें। सो यहाँ से इसकी आउटलाइन भी बंद हो जाएगी। इसके अलावा कुछ हमारे पास यहाँ पे फिक्स कलर्स होते हैं जिनको हम स्वैचेस कहते हैं। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई फिक्स कलर, जैसे कोई कहता है रेड अप्लाई कर दो, तो जो प्रॉपर रेड होता है वो, प्रॉपर ग्रीन, प्रॉपर ब्लू कलर्स वो आपको यहाँ ऊपर जाएंगे। सो यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं कि ये वाला जो कलर है ये आपका फिल कलर है और यहाँ पे ये स्ट्रोक कलर है। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करें तो यहाँ मिलेगा, और नए वर्जन में आपको ये ऑप्शंस यहाँ प्रॉपर्टी बार में इस जगह पे मिलेंगे। तो यहाँ से भी जाके आप कलर्स को चेंज करवा सकते हैं। मैं यहाँ से सिंपल क्लिक करता हूँ उस शेप के ऊपर तो यहाँ पे स्वैचेस कलर्स आ जाएंगे और मैं इसमें रेड कलर फिल पे करना चाहता हूँ और स्ट्रोक का कलर यहाँ नीचे से क्लिक करके चेंज हो सकता है। तो मैं यहाँ से जाके चेंज कर सकता हूँ। सेम इसी तरह से मैं यहाँ ऊपर से जाके, जो लोग पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ से फिल कलर और बराबर में से स्ट्रोक कलर, और यहाँ से अगर स्ट्रोक कलर बंद करना है तो यहाँ पे नन का ऑप्शन भी है, यहाँ से भी आप स्ट्रोक कलर को बंद कर सकते हैं। चौथी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रोक का साइज़ कैसे इंक्रीज़ करते हैं। बहुत आसान सा काम है। कभी होगा कि आपको स्ट्रोक बंद करनी पड़ती है, इसी तरह कभी होता है कि स्ट्रोक का साइज़ आपको बढ़ाना है। सो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसकी स्ट्रोक का साइज़ मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और स्ट्रोक का साइज़ अभी यहाँ पे बता रहा है 3.47। तो आप यहाँ पे जाके स्ट्रोक का साइज़ इंक्रीज़ करवा सकते हैं या डिक्रीज़ करवा सकते हैं। सो ये कुछ आपकी शेप्स का इंट्रो था। इस तरह से हम शेप्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, सिलेक्शन टूल को भी हम यूज़ करके यहाँ देखते हैं। सिलेक्शन टूल मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इससे ट्रांसफॉर्म करके आपको बता चुका हूँ कि साइज़ कैसे इंक्रीज़ करते हैं, रोटेशन किस तरह से करते हैं। सो देखिए, मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करना मैंने बताया, शिफ्ट प्रेस करके आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करवाएंगे तो ये क्वाड्रेट एंगल्स पे रोटेट होता है, यानी 0, 45, इस तरह से 90, फिर 135, इस तरह से करते 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 आप इसको क्वाड्रेट एंगल यानी फिक्स एंगल्स जो होते हैं उन एंगल्स पे आप रोटेट कर सकते हैं। अगर आपने शिफ्ट प्रेस नहीं किया हुआ है सो ये आपकी मर्ज़ी से रोटेट होगा। यहाँ माउस के कर्सर के साथ देखें, यहाँ पे आपको एंगल भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इस तरह से भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं। या फिर आपको कोई फिक्स एंगल पता है कि हाँ इतने एंगल पे करूँगा तो ये रोटेट हो जाएगा, तो ऊपर आपको ट्रांसफॉर्म के बटन के साथ यहाँ पे इसके रोटेट के भी कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। सो यहाँ से भी जाके आप रोटेट करवा सकते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आ रहा है और ये रोटेट का ऑप्शन है, मैं कहता हूँ इसको 45 डिग्रीज पे रोटेट कर दो तो इस तरह से रोटेट हो जाएगा। तो अगर आपको एंगल मालूम है तो आप जाके यहाँ से अप्लाई करवा सकते हैं बहुत आसानी से। सेकेंड, अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो या तो आप विंडो सिलेक्शन यानी ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्शंस बना सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग। और अगर आपको सिलेक्शन बनाने में मसला हो रहा है, जैसे आपको ये वाला शेप नहीं चाहिए, ये तीनों चाहिए, और आप यहाँ से सिलेक्शन बनाते हैं तो ये दो भी आपस में सेलेक्ट करें, तो आप सिंपल कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करें और क्लिक 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 प्रेस करते हुए आप इन तीन शेप्स को चेंज कर सकते हैं। एक लास्ट चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है डिज़ाइनिंग में वो ये है कि आप किसी शेप की कॉपीज़ कैसे बना सकते हैं। सो मैं यहाँ से सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। इन सारे ऑब्जेक्ट्स को मैंने सेलेक्ट किया, सिर्फ ये ट्राइंगल छोड़ दिया शिफ्ट प्रेस करके और डिलीट करवा दिया। और इसी तरह से ये बाकी की जो शेप्स हैं इनको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी छोड़ देते हैं
इसको मैंने यहाँ रख दिया और इसको यहाँ रख दिया। सो मेरे पास ये मास्टर शेप्स हैं, मैं चाहता हूँ इनकी कॉपी हो जाए। सो कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, इस शेप को मैंने सिलेक्ट किया और कॉपी करने के लिए आप कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करें। ऑल्ट प्रेस करने के बाद इस शेप को उठाएं और जहाँ भी आपको कॉपी चाहिए वहाँ पर रख दें। अगर आपको ऊपर नीचे करनी है तो आप यहाँ पे जाके, मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। इस तरह से ऑल्ट प्रेस किया और इसकी कॉपी कर दी, यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। सेम इसी तरह से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट प्रेस किया और आगे इसकी कॉपी कर ली। अब मैं चाहता हूँ यही कॉपी आगे रिपीट हो जाए, तो कंट्रोल डी प्रेस करते हुए आप अपनी कॉपीज़ को जो है वो आगे रिपीट करवा सकते हैं। ये मैंने कंट्रोल जेड से वापस आ गया। अच्छा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है लोगों में कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो कंट्रोल डी का ऑप्शन है ये डुप्लीकेट के लिए बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो की है ये है स्टेप एंड रिपीट के नाम से। सो स्टेप एंड रिपीट का मतलब ये है कि जो आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया होगा माउस के क्लिक से, वो स्टेप ये बार बार रिपीट करवाती है की। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ से कॉपी की, अब उनको लगता है कि ट्रायंगल थोड़ा सा ऊपर कॉपी हुआ है, अब वो नीचे करके इसको सेट करते हैं। अब वो समझते हैं कि हमने कॉपी की थी और कंट्रोल डी जो है वो कॉपी की ही शॉर्टकट की, तो कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो आपका लास्ट स्टेप जो था वो मैंने चेंज कर दिया। यानी पहले मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैंने थोड़ा सा नीचे किया था इस ट्राइंगल को। सो इस ट्राइंगल को जब मैं मूव करता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो अब वो वही लास्ट स्टेप परफॉर्म कर रहा है जो हमने चेंज कर दिया था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस करता हूँ, इसकी कॉपी ली मैंने और शिफ्ट प्रेस करने से क्या होगा कि बिल्कुल उसके सामने कॉपी आ जाएगी, मतलब एक लाइन में कॉपी आएगी ऑल्ट प्रेस करके। और ये ऊपर नीचे जा रहा है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट होल्ड करके यहाँ सामने रख लेता हूँ, तो ये सामने आ गई। एंड देन अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। सेम इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सबको सिलेक्ट कर लिया पहले और ऑल्ट प्रेस करके मैंने नीचे कॉपी कर दिया। रोटेट करने के लिए मैं शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से जाके मूव करवा देता हूँ इस तरह से। इसकी जो साइज़ है वो मैंने चेंज कर दिया ऐसे, और इसका जो कलर है वो भी मैं थोड़ा सा डार्कर करना चाहता हूँ, तो यहाँ से डार्क वाला जो वेरिएशन है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसी तरह से मैं यहाँ पर इसकी भी कॉपी ले लेता हूँ। इसको पहले साइज़ मैंने कम कर दिया और यहाँ पर मुझे कॉपी चाहिए तो मैंने इसको यहाँ रख दिया। और एक बेसिक सा मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ बस, और यहाँ पर मैं इसको कलर देता हूँ येलो, और इसकी जो स्ट्रोक का कलर है वो भी हम चेंज कर देते हैं ऑरेंज। सो ऑल्ट प्रेस किया एंड कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी। सो इस तरह से आप अपना कोई भी डिज़ाइन हो वो क्रिएट कर सकते हैं। सेव करने के लिए हम फाइल में जाएंगे, फाइल को सेव करने के लिए फाइल, एंड फाइल में जाके आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है सेव का। इस सेव के ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है और जहाँ कहीं भी आपको, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ अपनी फ़ाइल। और इस फाइल का नाम, सबसे पहले आपको जगह बतानी है कहाँ सेव करना है, इस फाइल का नाम आपको बताना है। मैं इसका नाम लिख देता हूँ माउंटेन्स, ओके। और कौन सी टाइप में सेव करना है, अभी हम सिर्फ इलस्ट्रेटर की ही टाइप में सेव करेंगे। सो यहाँ से जाके मैं इसको फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद ये आपसे पूछेगा आप कौन से वर्जन में सेव करना चाहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इलस्ट्रेटर के कुछ वर्जन जो है वो आगे की फाइल्स को या पीछे वाली फाइल यानी प्रीवियस वर्जन की फ़ाइल को सपोर्ट नहीं करते, या आपने अगर जैसे मैं अभी 2019 यूज़ कर रहा हूँ तो अगर इसके ऊपर कोई मुझे CS3 की फ़ाइल बना के देता है तो ये वैसी नहीं आएगी जैसे CS3 पे थी, क्योंकि CS3 में कुछ ऑप्शंस कम हुआ करते थे जो कि 2019 में बढ़ा दिए गए या तरीका चेंज हो गया है। इस तरह से अगर मैं अपने CC वर्जन की फ़ाइल किसी को बना के देता हूँ और वो CS3 पे चलाता है तो उसके पास बन के तो वेक्टर फाइल जाएगी लेकिन कुछ फीचर्स होंगे वो डिसेबल हो जाएंगे मेरी फ़ाइल के। तो अगर आपको पता है कि आप जिसको ये फ़ाइल देना चाहते हैं या आपके सपोज़ ऑफिस में पुराना वर्जन इंस्टॉल हुआ हुआ है तो आप यहाँ से जाके प्रीवियस वर्जन में भी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। लेकिन इलस्ट्रेटर CC में ही मैं सेव करूँगा, जितने भी CC वर्जन हैं वो आपस में एक साथ चल जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं। हाँ, अभी जो 2020 का वर्जन आया है वो कुछ वर्जन्स पे चलने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो उसके लिए फिर हमें वहाँ पर 2020 जो आपका इलस्ट्रेटर का वर्जन है उसमें आपको प्रीवियस वर्जन की फ़ाइल बनानी पड़ेगी। मैं 2019 यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी फ़ाइल जो है किसी भी CC वर्जन पे चल जाती है। मैं इसको चेक कर चुका हूँ। सो मैं यहाँ से CC वर्जन पे इस फाइल को सेव करूँगा। ये स्पेशल कंडीशन है कि अगर आपको यहाँ से कभी वर्जन चेंज करना पड़ता है। सो मैं CC वर्जन में ही यूज़ करता हूँ और यहाँ से ऑप्शन
और ओके करता हूँ यहाँ से, तो मेरी फ़ाइल सेव हो गई। नेक्स्ट टाइम जब मुझे इस पे आना होगा, इस पे काम करना होगा, सो मैं इसको जाके फ़ाइल ओपन, और इस फाइल को जाके मैं यहाँ से जहाँ भी मैंने सेव की थी माउंटेन्स के नाम से, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और वो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये कह रहा है अभी आपके पास फाइल पहले से ओपन है, और मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। सो इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, अगर यही आपने प्रैक्टिस नहीं किए होंगे और तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है, आगे मसला हो सकता है। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा याद से, और जो उसके बराबर में बेल आइकन है उसको प्रेस करके और जो ऑल का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपको जो आगे नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो साथ साथ मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।